नमस्कार दोस्तों, जेडी सिविल्स एकेडमी में आपका स्वागत है। पहले हम समझते हैं कि दर्शन कहते किसे हैं। तो देखो, दर्शन 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 दृश्य धातु से बना है। दर्शन दृश्य धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है देखना। जिसका अर्थ होता है क्या? देखना। इसका अर्थ होता है देखना। क्या देखना? सत्य को देखना, है ना। तो दर्शन का अर्थ हो जाएगा सत्य की खोज। सत्य की खोज। दर्शन का मतलब होता है सत्य की खोज करना। कैसे सत्य की खोज करना? सत्य की खोज कैसे करेंगे? तो सत्य की खोज होता है निष्पक्ष एवं तार्किक विश्लेषण से। एवं तार्किक विश्लेषण से। तार्किक विश्लेषण से हम सत्य की खोज करेंगे। निष्पक्ष होता क्या है? आखिर किसे कहते हैं निष्पक्ष? निष्पक्ष मतलब होता है पूर्वाग्रहों से मुक्त। पूर्वाग्रहों से मुक्त होना। पूर्वाग्रहों से मुक्त होना क्या है? निष्पक्ष। ठीक है। तार्किक विश्लेषण क्या है? किसी विषय का विषय का विश्लेषण एवं तर्क करना। किसके आधार पर? विषय का विश्लेषण एवं तर्क करना। किसके आधार पर? तथ्य एवं प्रमाण के आधार पर। तथ्य एवं प्रमाण। तथ्य एवं प्रमाण के आधार पर। ठीक है। यही क्या है? दर्शन है। हम दर्शन से घिरे हुए हैं। हमारे आसपास हम दर्शन से घिरे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप कोचिंग जाते हैं तो कोचिंग में भी आप सत्य की खोज करते हैं कि कौन सा टीचर अच्छे से पढ़ाता है, कौन सा कोचिंग सही मटेरियल देता है कि नहीं देता। सत्य की खोज। जब हम घर में खाना पकाते हैं ना, सब्जी पकाते हैं, तो हम सत्य की खोज करते हैं कि किस टेम्परेचर पे सब्जी बनाया जाए ताकि सब्जी भी स्वादिष्ट बने। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो अपनी समस्या बताते हैं, है ना। तो डॉक्टर समस्या को सुनकर, है ना, ब्लड टेस्ट कराता है या यूरिन टेस्ट कराता है ना। क्यों? क्योंकि तथ्य देखने के लिए, प्रमाण देखने के लिए, ताकि उसका सही विश्लेषण कर सके। सत्य की खोज करके आपको बताता है कि आपकी ये समस्या है। क्लियर? जैसे जज है, जज क्या करता है? जज भी कोई दार्शनिक की भूमिका निभाता है। जैसे जज तथ्य देखता है, प्रमाण देखता है, और तथ्य प्रमाण के आधार पर निष्पक्ष एवं तार्किक विश्लेषण करके सत्य की खोज करता है, तब जाकर डिसीजन देता है। ये भी दर्शन की भूमिका है ना। तो सामान्य परिभाषा, दर्शन की सामान्य परिभाषा क्या हो जाएगा? तथ्य एवं प्रमाण के आधार पर किसी विषय का निष्पक्ष एवं तार्किक विश्लेषण करके सत्य की खोज करना है। क्या है? दर्शन है। क्लियर? ये सत्य क्या होता है? सत्य किसे कहते हैं? सत्य, है ना। तो सत्य किसी विषय का, किसी विषय या तत्व का, किसी विषय या तत्व का सही या वास्तविक ज्ञान, वास्तविक ज्ञान या स्वरूप ही सत्य है। क्लियर?
किसी विषय का सही वास्तविक स्वरूप क्या है? सत्य कहलाता है। सामान्य परिभाषा दर्शन की यही है। अगर आपसे कोई पूछे कि दर्शन क्या है, तो आप बोल सकते हैं कि तथ्य एवं प्रमाणों के आधार पर किसी विषय का निष्पक्ष एवं तार्किक विश्लेषण करके सत्य की खोज करना ही क्या है? दर्शन है। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि फिलॉसफी क्या होता है। दोस्तों, फिलॉसफी और दर्शन में थोड़ा सा अंतर होता है। क्लियर? देखो, फिलॉसफी क्या होता है? फिलॉसफी को हम समझते हैं कि फिलॉसफी कहते किसे हैं। देखो, फिलॉसफी क्या होता है? ज्ञान के प्रति प्रेम ही फिलॉसफी कहलाता है। ज्ञान के प्रति प्रेम ही फिलॉसफी कहलाता है। फिलॉसफी कहलाता है। ज्ञान के प्रति प्रेम ही फिलॉसफी कहलाता है। मतलब ज्ञान को पाने के लिए तीव्र इच्छा रखना ही फिलॉसफी है। ज्ञान क्या है? ज्ञान क्या होता है? ज्ञान कहते हैं अनिवार्य एवं सार्वभौम सत्य को ही ज्ञान कहा जाता है। अनिवार्य एवं सार्वभौम सत्य को ही ज्ञान कहा जाता है। क्लियर? दोस्तों, अगर हम फिलॉसफी को पढ़ेंगे दर्शन शास्त्र को, तो 3 डायमेंशन में पढ़ेंगे। 3 डायमेंशन। सभी दार्शनिक, चाहे वो वेस्टर्न फिलोसफर हो, चाहे वो इंडियन फिलोसफर हो, इन 3 डायमेंशन पे बात करता है। देखो क्या क्या दर्शन शास्त्र का 3 डायमेंशन है। दर्शन शास्त्र के 3 डायमेंशन होते हैं। 3 डायमेंशन ऑफ फिलोसफी। देखो, पहला है तत्व मीमांसा। दूसरा है ज्ञान मीमांसा। और तीसरा है नीति मीमांसा। या इसी को बोलते हैं आचार मीमांसा। क्लियर? जब भी हम वेस्टर्न फिलोसफी की बात करेंगे ना, पाश्चात्य दर्शन की बात करेंगे, तो वहाँ पर तत्व मीमांसा के अध्ययन करते हैं और ज्ञान मीमांसा की अध्ययन करते हैं। लेकिन हम भारतीय दर्शन की बात करेंगे ना, तो भारतीय दर्शन हमें तीनों का अध्ययन करना होता है। तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा, नीति मीमांसा या आचार मीमांसा की अध्ययन करना होता है। क्लियर? ये तत्व मीमांसा क्या होता है? तत्व मीमांसा का मतलब होता है तत्व की मीमांसा है। तत्व की मीमांसा है अर्थात तत्व की मीमांसा अर्थात तत्व की विश्लेषण। तत्व की विश्लेषण। तत्व की विश्लेषण। क्लियर? तत्व मीमांसा में हमें 3 चीज़ों का अध्ययन करना होता है। पहला जगत, दूसरा आत्मा और तीसरा ईश्वर। तत्व मीमांसा में हमें 3 चीज़ों का अध्ययन करना होता है। पहला जगत के बारे में, दूसरा आत्मा के बारे में और तीसरा ईश्वर के बारे में। यदि कोई दार्शनिक आत्मा की बात करता है, आत्मा पे विचार व्यक्त करता है, मतलब तत्व मीमांसा की बात करता है।
मान लो आपसे क्वेश्चन पूछे कि चार्वाक की तत्व मीमांसा पर टिप्पणी कीजिए, तो 3 बातों पर टिप्पणी करना है। क्या? जगत के बारे में चार्वाक क्या सोचता है, आत्मा के बारे में चार्वाक का विचार क्या है, ईश्वर के बारे में चार्वाक का विचार क्या है। कोई भी दार्शनिक तत्व मीमांसा में 3 बातों पर ही विचार देता है। क्या? जगत के बारे में, आत्मा के बारे में और ईश्वर के बारे में क्या क्या विचार दे सकता है। जैसे जगत है, जगत का निर्माण होता है कि विकास होता है, निर्माण या विकास, है ना। कई फिलोसफर कहेंगे, कई दार्शनिक कहेंगे कि जगत का निर्माण होता है, कई दार्शनिक कहेंगे कि जगत का निर्माण नहीं होता, जगत का विकास होता है। जैसे पौधों का विकास होता है, जितने भी पौधे हैं, पौधे का क्या होता है, विकास होता है। जबकि ये मार्कर क्या है, निर्माण हुआ है। जब मार्कर का निर्माण हुआ है तो कोई निर्माता भी होगा, है ना। जब जगत का निर्माण हुआ है तो कैसे निर्माण हुआ है, निर्माता कौन है। कई फिलोसफी, कई दार्शनिक बोलेंगे जगत अपने आप, है ना। कई लोग बोलेंगे कि जगत जड़ परमाणु से निर्माण हुआ है, कई लोग बोलेंगे ईश्वर ने जगत का निर्माण किया है। क्लियर इन बातों पे, ठीक है। जगत में व्यवस्था कहाँ से आती है, जगत में व्यवस्था की बात करेंगे, व्यवस्था कहाँ से आती है ना। जो जगत में व्यवस्था है वो कहाँ से आती है, जगत में व्यवस्था अपने आप आती है कि ईश्वर जगत में व्यवस्था का निर्माण करता है। क्लियर। या हम बात कर सकेंगे कि जगत नित्य है कि अनित्य है, जगत नित्य या अनित्य, है ना। नित्य मतलब जो कभी समाप्त नहीं होता, जो नष्ट नहीं होता, उसे कहते हैं नित्य। और जो समाप्त हो जाए या नष्ट हो जाए उसे कहते हैं अनित्य। लगभग सभी दार्शनिकों ने माना है कि जगत अनित्य है, जगत अनित्य है, मतलब जगत नष्ट हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद हम आत्मा के बारे में बात करेंगे। आत्मा, जब आत्मा पे नीचे आए तो आत्मा में क्या क्या बातें हो सकती हैं, आत्मा की सत्ता है कि नहीं है, आत्मा में क्या क्या प्रश्न उठ सकता है कि आत्मा की सत्ता है या नहीं है। तो कई फिलोसफर बोलेंगे कि आत्मा नहीं है, कई दार्शनिक बोलेंगे कि आत्मा है। जब आत्मा है तो प्रश्न उठता है कि आत्मा का स्वरूप होता है, तो कई लोग बोलेंगे आत्मा अचेतन है। कई दार्शनिक बोलेंगे कि आत्मा चित्त है, सत्य है, आनंद स्वरूप है। कई दार्शनिक बोलेंगे आत्मा सच्चिदानंद है। जब आत्मा की सत्ता है तो आत्मा की स्वरूप की बात होगी, जब आत्मा के स्वरूप की बात होगी तो आत्मा की विशेषता की भी बात होगी कि आत्मा की विशेषता क्या है। आत्मा ज्ञाता है, आत्मा करता है और आत्मा भोगता है। आत्मा अनित्य है और शरीर से क्या है, भिन्न है। जब हम आत्मा की विशेषता के बारे में बात करेंगे ना, है ना, तो आत्मा की संख्या के बारे में बात करेंगे कि आत्मा एक है कि अनेक है। जैसे शंकराचार्य ने आत्मा को एक माना है, लेकिन अन्य सही दार्शनिक आत्मा को अनेक माने हैं। जब अनेक माना है ना तो अनेक के पीछे तर्क भी होगा। क्लियर। फिर हम तत्व मीमांसा में बात करेंगे ईश्वर के बारे में कि ईश्वर की सत्ता है कि नहीं है। ठीक है। उसके बाद हम ईश्वर के बारे में बात करेंगे, ईश्वर की सत्ता है कि नहीं है। क्लियर। अगर ईश्वर की सत्ता है तो क्या ईश्वर वरदान है या अभिशाप है। क्लियर। फिर ईश्वर ने मानव को बनाया है या मानव ने ईश्वर को बनाया है ना। उसके बाद हम ज्ञान मीमांसा की बात करेंगे। यदि हम ज्ञान मीमांसा की बात करेंगे तो ज्ञान क्या है, ज्ञान क्या है की बात करेंगे। उसके बाद ज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई है, ज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई है, क्या ज्ञान का स्वरूप है, ज्ञान की स्वरूप के बारे में बात करेंगे, ज्ञान के स्वरूप के बारे में बात करेंगे। उसके हम ज्ञान की प्रामाणिकता के बारे में बात करेंगे, ज्ञान की प्रामाणिकता।
ज्ञान की प्रामाणिकता के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम ज्ञान के प्रकार के बारे में बात करेंगे। ज्ञान की प्रकार, है ना। जब ज्ञान मीमांसा की बात होगी तो ज्ञान क्या है, ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होता है, ज्ञान का स्वरूप क्या होता है, जब ज्ञान की प्रामाणिकता क्या होता है, जब ज्ञान के प्रकार क्या होते हैं, इन बातों की बात करेंगे आप। क्लियर। अब हम बात करते हैं नीति मीमांसा या आचार मीमांसा के बारे में। तो नीति मीमांसा या आचार मीमांसा में दो बातों का ध्यान करना होता है। एक होता है बंधन और दूसरा मोक्ष। मोक्ष, बंधन क्या होता है, बंधन क्या होता है, बंधन का मतलब होता है दुखों का सामना करना, दुखों का सामना करना। दुखों का सामना करना ही क्या है, बंधन है। मोक्ष का मतलब होता है दुखों से मुक्त, दुखों से मुक्त, से मुक्त, मुक्त क्या है, मोक्ष है। बंधन क्या है, दुखों का सामना करना। दुखों का कैसे सामना करेंगे, जैसे जन्म और मरण की प्रक्रिया। जन्म एवं मरण की प्रक्रिया क्या है, दुख है। जब हम जन्म और मरण की प्रक्रिया से मुक्त हो जाते हैं ना, तो कहलाता है मोक्ष, अर्थात दुखों से मुक्त। क्लियर। इन्हीं बातों पे हमको ध्यान करना है। ये डायमेंशन पे हम पूरा फिलॉसफी को पढ़ेंगे। क्लियर। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं बहुत बेहतरीन तरीके से एक एक टर्म्स को क्लियर करूँगा, एक एक दार्शनिक को उठाऊँगा और उसे एक एक डायमेंशन को क्लियर करूँगा कि आंसर कैसे लिखा जाता है। थैंक यू।